देखो, ये क्वेश्चन से डिस्कशन से आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग के पास एक इलिप्स है। एन इलिप्स हैज डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x+y=2। फोकस है 3,4 और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दे रखा है हाफ। तो बस इतना ही डेटा है हम लोग के पास। और इतने डेटा के बेसिस पर पूछा गया है सबसे पहले कि हमको एंड ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है, उसके बाद एंड ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है, सेंटर निकालना है और दूसरा फोकस निकालना है एलिप्स का। तो देखो, हम बोले थे हम लोग एडवांस क्लास का तैयारी जब कर रहे होंगे तो बिल्कुल बेसिक्स से चलेंगे, पर इतना भी बेसिक से नहीं चलेंगे कि हम ये भूल जाएंगे कि तुम मेंस का तैयारी थोड़ा भी नहीं किए थे। तो आई विल होप कि तुम इतना समझते हो कि इलिप्स में फोकस का जो डिस्टेंस सेंटर से होता है वो ए ई के बराबर होता है, और डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस सेंटर से होता है वो ए बाई ई के बराबर होता है। दोनों फोकस का मिड पॉइंट सेंटर होता है, दोनों वर्टाइसेस का मिड पॉइंट सेंटर होता है। आई विल एक्सपेक्ट कि तुम इतना तो जानते ही हो, तभी तुम मेंस का तैयारी कर रहे हो। सो आई विल ड्रॉ ए रफ फिगर। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर बनाने का ज़रूरत है, और ऐसे भी ये केस स्टैंडर्ड इलिप्स का नहीं था, ये ऑब्लिक इलिप्स ही था। That's why I will not write x and y axis, because the two lines I have drawn are not actually x and y axis, they are major and minor axis of the ellipse. So ellipse goes something like this, ऐसा कुछ है। इलिप्स का यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगा, इलिप्स का यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगा। आई विल अगेन नॉट से कि इनका इक्वेशन x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई होगा, बट आई विल डेफिनेटली से कि इसका डिस्टेंस लाइन का सेंटर से, दोनों ही डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेंटर से ए बाई ई के बराबर तो होगा। वेल, लेटर ऑन वी विल सी वेदर टू यूज ए बाई ई और नॉट, ए ई और नॉट, पर जो बेसिक्स हमारे पास हैं वो हम लोग अपना क्लियर रखना चाहिए कि दो फोकाई है इलिप्स के, और दोनों फोकाई का जो डिस्टेंस है वो ए ई के बराबर होगा सेंटर से। दीज थिंग्स आर वेरी क्वाइट ऑब्वियस थिंग्स फॉर एन इलिप्स एज वेल एज फॉर एन हाइपरबोला। Now let us check what is given in the question. डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, फोकस 3,4 है। अगर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस साथ में दे रहा है, इसका मतलब वो दोनों करस्पॉन्डिंग फोकस एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स को लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2। लेफ्ट साइड वाला डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2, और फिर लेफ्ट साइड वाला ही फोकस हम लोग को लेना पड़ेगा 3,4। सो दिस फोकस इज 3,4। Now what is given about this ellipse? One more thing is given, that इस ellipse का eccentricity half है। Eccentricity of this ellipse is given as half. And what are the things we have to find? End of major axis, end of minor axis, center and other focus. So very good question. We have to find this point A, we have to find this point A dash, these are end of major axis. We have to find this point B, and we have to find this point B dash, these are end of minor axis. We have to find this center C, and we have to find another focus F1. F1 is also to be found. Very good. Now what are the things which can be done? A का लेंथ अगर हम निकालना चाहते हैं, we can directly get the value of A from this ellipse. किसी का A निकला क्या, मैसेज करेंगे हमको। कोई अपने लॉजिक से A निकाल के दिखा दिए क्या? A तुरंत निकल जाएगा, एक लाइन में निकल जाएगा इस ellipse का A का वैल्यू। वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ A डायरेक्टली। हम चैट नहीं चेक कर रहे हैं, हम डायरेक्टली अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम तुमको दिए बनाने के लिए। We will always have distance between focus and its corresponding directrix. डायरेक्ट्रिक्स का अपने ही फोकस से डिस्टेंस हमेशा a बाई ई माइनस ए ई होता है, क्योंकि फोकस सेंटर से ए ई दूरी पर होता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और डायरेक्ट्रिक्स सेंटर से a बाई ई दूरी पे होता है। अकॉर्डिंगली यू कैन गेट दिस डिफरेंस एज a बाई ई। सो दिस इज ए पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। किसी भी इलिप्स में
ए बाई ई माइनस ए ई होता है फोकस का अपने करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से दूरी। जैसे ये फोकस का ये डायरेक्ट्रिक्स से दूरी जब निकालोगे तो ये दूरी ए बाई ई माइनस ए ई आएगा। हाइपरबोला के केस में उल्टा हो जाएगा, उसमें ए ई माइनस ए बाई ई होगा, क्योंकि हाइपरबोला में ई 1 से ज्यादा होता है, तो ए ई सेंटर से दूर होगा और ए ई सेंटर के पास होगा। सो we know f2 coordinate, we know directrix, we can get distance of f2 z2 using the formula for distance of a point from a line. So f2 z2 तो सबसे पहले निकाल देंगे हम लोग। So f2 z2 का लेंथ अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा मॉड 3,4 का डिस्टेंस निकालना है x प्लस वाई इक्वल टू 2 से। आई होप यू कैन सी हेयर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा, मेरे ख्याल से सब क्लियर होगा। यहाँ पर f2 है और ये रहा लाइन, f2 का लाइन से दूरी निकालेंगे तो मॉड 3 प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 5/√2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो f2z2 आ गया मेरा 5/√2, जो कि होना चाहिए a बाई ई माइनस ए ई के बराबर। और e हम लोग को हाफ दिया हुआ है, तो e जब हाफ दिया है तो ये 2a माइनस a/2 आ गया, जो कि होना चाहिए 5/√2 के बराबर। तो यहाँ से 3a/2 का वैल्यू हो जाएगा 5/√2 के बराबर। तो a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 5√2/3। सो वेरी इजली यू कैन फाइंड 2a, जो कि अभी नहीं निकालने बोला है। फिर भी अगर तुमसे पूछता एग्जाम में कि इस इलिप्स का मेजर एक्सिस का लेंथ बताओ, तो मेजर एक्सिस का लेंथ 10√2/3 यूनिट्स होगा। रहा बात ए का, तो हमारे पास है। रहा बात ई का, हमारे पास है। रहा बात बी का, हम निकाल देंगे। इलिप्स में हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यू कैन डायरेक्टली नो फॉर एन इलिप्स बी स्क्वायर इज टेकन एज ए स्क्वायर होल इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। क्योंकि जब हम इलिप्स का डेरिवेशन करते हैं, इलिप्स का स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन लाते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब ये वाला इलिप्स जिससे तुम फैमिलियर हो, तुम सिर्फ उसी पर क्वेश्चन करते आए हो। इस इलिप्स का जब ये ए होता है, ये माइनस ए होता है, तब पता है यहाँ पे बी नहीं होता है, यहाँ माइनस बी नहीं होता है। वो एक्चुअली जब डेरिवेशन करोगे ना तो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। Since e is less than 1, so this is a positive quantity, we consider this as b square. Hence we get x square by a square plus y square by b square equal to 1. So we can get b square equal to a square। a square कितना हो जाएगा? 25 और 2 50, 50/9 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। So this is 50/9 multiplied by 3/4। So 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और 2 से तुम्हारा ये 2 बार में, और ऊपर हो जाएगा 25 बार में। तो b कितना आ जाएगा हम लोग का? b आ जाएगा ऊपर तो 5 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो अगर आपसे माइनर एक्सिस का भी लेंथ पूछा होता है इलिप्स का, वो भी आप ला सकते हो। माइनर एक्सिस का लेंथ आ जाएगा इस इलिप्स का 10/√6 यूनिट्स। पूरा सॉल्यूशन डिस्कस करने के पहले यहाँ तक का स्टेटस जानना चाहेंगे। एक बार हैंड रेस कर दो तुम लोग, अगर तुमको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है और अगर मजा आ रहा है तुमको, तो मैंने क्लियरिटी होना चाहिए कि हाँ भाई क्या बना रहे हो कोनिक सेक्शन में। कोनिक सेक्शन का एक एक चीज निकाला जा सकता है अगर उसके डेप्थ को हम लोग पकड़ लें सही से। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस पेज पर हम लोग देखे मेरे पास ए का वैल्यू आ गया है, ई का वैल्यू आ गया है और बी का वैल्यू आ गया है। सो वी कैन ड्रॉ अनदर फिगर, क्लियर फिगर। वन नोट में क्लास करने का ये अलग फायदा है कि हम लोग जब चाहे तब एक नया फिगर बना लिया करेंगे अपना क्लियरिटी के लिए। तो भाई सीन ऐसा था कि एक फोकस यहाँ पे था जो 3,4 दिया हुआ था, उसके करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट्रिक्स था जो x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ था। हमको एक वर्टेक्स यहाँ चाहिए था, एक वर्टेक्स यहाँ चाहिए था, क्योंकि ये दोनों एंड ऑफ मेजर एक्सिस है, और हमको यहाँ पे सेंटर चाहिए था। सो नाउ वेरी इजी ना, यहाँ पर सोच के बताओ हमको कोई।
कि तुम V1 कैसे निकाल सकोगे। जस्ट थिंक ओवर इट, you can get V1 very easily. This V1 is very easy to be found because this foot can be found very easily. Say this is Z1 और उस समय हम Z2 लिए थे, ये F2 लिए थे, ये मेरा V2 हो जाएगा, ये मेरा V1 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, आंसर एक ही आने वाला है। वी कैन फाइंड V2 वेरी इजिली, ये हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे ना। 3,4 से तुम इस लाइन पर जैसे ही फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालोगे तुम्हारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, और इलिप्स का इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, तो ये रेशियो 1:2 होने वाला है, क्योंकि V2 F2 by V2 Z2 will be half. You know 3,4 and you know Z2, you can get one vertex. Is that okay? So we will find this. तो हम लोग ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए जनरली बच्चा क्या करता है, जनरली बच्चा फॉर्मूला लगाता है, लेकिन हम फिर से बोलेंगे फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम डायरेक्टली फुट निकाल सकते हो। तुमको 3,4 से फुट चाहिए कौन से लाइन पर, तुमको चाहिए x + y = 2 लाइन पर। स्लोप जब 1 या -1 हो तो हम बोले ना इमेज निकालना आसान है, तो पहले इमेज ही निकाल दो इसका। तो y रख दोगे 4 तो x आ जाएगा तुम्हारा -2, और x रख दोगे 3 तो y आ जाएगा तुम्हारा -1। अब इसी का मिड पॉइंट होना चाहिए फुट, तो वो आ जाएगा तुम्हारा हाफ, 3/2। तो ये फुट आ गया मेरा हाफ, 3/2। सो दिस इज माई पॉइंट Z2। नाउ V2 कैन बी रिटन एज सेक्शन फार्मूला, 1:2 का रेशियो में डिवीजन है, सो 1/2 + 2 × 3 विल बी 6 डिवाइडेड बाई 1 + 2 which is 3, then 3 into 2 or 1 into 3/2, 1 into 3/2 plus 3 into, I am doing for the y coordinate, I am sorry, 1 into 3/2 plus 2 into 4, 12 divided by 3. So how much? 13/3, it will be 13/6, and 27/3, it will be 27/6. So 13/6, 27/6. Let us check, ऐसा कोई ऑप्शन था क्या? 13/6, 19/6 है। हम कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं, चेक करो प्लीज चेक। 19 हम कुछ गलती कर दिए क्या? गलती वलती है तो मैसेज कर दो, एकदम कैलकुलेशन देख लो भाई, गलती कर सकते हैं हम। x + y = 2 में इमेज लिए वहीं गलती कर दिए क्या? 3,4, अच्छा शार्दुल बताया 3/2 हम सेक्शन फार्मूला में गलती किए, मतलब देख लेते हैं। यस करेक्ट शार्दुल, सही बोले। 1 × 3/2 और 2 × 4 8 होगा। फाइन, थैंक्स। 8 आएगा यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा? 16, 19, यस 19/6। सो दिस इज माई वन वर्टेक्स। एक वर्टेक्स ये होगा हम लोग का, जो हम लोग का आ गया। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आया 13/6, 19/6। नाउ हाउ टू फाइंड दिस सेंटर, हाउ टू फाइंड दिस सेंटर? अगेन सेक्शन फार्मूला यार। सेंटर मतलब बेसिक कोनिक सेक्शंस में तो हमारा सेक्शन फार्मूला समझ लो कि एकदम इतना काम का चीज है कि कुछ कह ही नहीं सकते हो। तुम जानते हो सेंटर से लेकर के फोकस का दूरी कितना होगा? ए ई होगा। और ए तुम्हारे पास कितना था? ए जस्ट निकाले हो, देखो ना पिछले पेज में ए निकाले हैं हम लोग, यहाँ देखो 5√2/3, और ई मेरे पास पता है, तो ए ई कितना आ गया? देखो ए ई आ गया 5√2/3 इंटू हाफ। सो ए ई इक्वल टू कितना आ रहा है? 5/3√2। ए ई का वैल्यू 5/3√2 है, तो ए ई का वैल्यू जो यहाँ पे है वो 5/3√2 है। ठीक है, और आपको 3,4 से लेकर Z2 का दूरी अगर आप निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो मिल जाएगा और आपको Z2 का भी कोऑर्डिनेट पता है। अगर आप 3,4 से V2 का दूरी निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ V2 भी पता है आपको, तो वहाँ से भी सेक्शन फार्मूला लग ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं रहा है। तो F2 से लेकर V2 का ही दूरी निकाल लेते हैं। F2 से V2 का दूरी कितना होना चाहिए? a - AE होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इलिप्स में सेंटर से लेकर वर्टेक्स का दूरी a होता है और सेंटर से लेकर फोकस का दूरी AE होता है। सो दिस इज a - AE लेफ्ट आउट। तो a - AE अगर हम कर लें तो मेरा कितना आ जाएगा? V2 से लेके
F2 तक, सॉरी V2 और F2 का दूरी आ जाएगा। और अगर सेंटर तक निकालना चाहते हो तो वो भी ठीक है, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यू कैन डू एनीथिंग वट एवर इज पॉसिबल। तो क्या करें बोलो? जैसे ही सेंटर आया बस मिड पॉइंट लगा के दूसरा फोकस, दूसरा वर्टेक्स तुरंत ही आ जाएगा। तो a माइनस ए ही कर लेते हैं। a कितना आया है मेरा? a आया है 5√2/3। a आ गया है 5√2/3 माइनस ए कितना आया है? ए आया है 5/3√2। 5/3√2 एलसीएम लेंगे हम 3√2, तो ऊपर चला जाएगा तुम्हारा √2, तो ये 10 बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा -5, तो ये आ जाएगा 5/3√2। अरे ये भी 5/3√2 और ए भी 5/3√2 था। ए भी 5/3√2, वाह। ए भी 5/3√2 और ये भी 5/3√2। ये तो आसानी हो गया, ये भी 5/3√2 मतलब मिड पॉइंट है। मतलब सेंटर और V2 का F2 मिड पॉइंट है। वेरी गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम हमको थोड़ी है, मिड पॉइंट है तो। आई थिंक यू कैन सी मिड पॉइंट, प्लीज रेज हैंड, आई वांट टू सी योर हैंड। समझ में आ रहा है ना कि मिड पॉइंट आ गया है तुम्हारा, जो फोकस है वो मिड पॉइंट आ चुका है तुम्हारा। जैसे कि हम लोग ए दूरी निकाले ना यहाँ पर, तो ए मेरा आया 5/3√2। उसके बाद हम a माइनस ए निकाले, तो वो देखो इसेंट्रिसिटी हाफ है ना बाबू। तो यहीं से देख सकते थे हम लोग बुड़बक है ये हैं। इसेंट्रिसिटी हाफ है तो ई हाफ है, a-a/2 आना ही था। इसका मतलब ये भी a/2 था और ये पार्ट भी a/2 ही था। मतलब F2 जो है वो मिड पॉइंट है। तो सेंटर निकाल लेंगे डायरेक्ट। सेंटर निकालने का क्या तरीका होगा? फोकस को डबल करके वर्टेक्स घटा दो। फोकस को डबल करेंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ रहा है। फोकस को डबल करेंगे 6 अब -13/6, कॉमा फोकस को डबल करेंगे 8 अब -19/6। तो ये मेरा आ रहा है 36 में से 13 चला गया 23/6, और इधर तुम्हारा 48 में से गया तो 29/6। तो 23/6 कॉमा 29/6 सेंटर आ रहा है मेरा, है क्या कहीं ऑप्शन में? यस, सी हेयर। देखिए जबरदस्त तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब दूसरा फोकस भी निकल जाएगा। दूसरा फोकस कैसे निकलेगा? पहला फोकस F1 और F2 का मिड पॉइंट है ये सेंटर, जो सेंटर निकाल लिए, तो F1 भी निकाल देंगे, उसको सेंटर को डबल कर दो। 46/6 माइनस पहला फोकस कर दो, और 58/6 हम इसको डबल कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम डबल कर रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं। -4 कर दो तो ये कितना आ गया? ये तुम्हारा आ गया 6 × 3 18। तो 46 में 18 गया 28/6। 28/6 का मतलब 14/3, और 58 में तुम्हारा 24 घट जाएगा तो 34 मतलब 17/3। तो एक फोकस 17/3 पर है। 17/3 है। यस यस यस, वेरी गुड। सो वी गॉट सेंटर। सेंटर इज 23/6 29/6 and other focus is 14/3 17/3। both are matching with this, so last has matching with this one। सेंटर भी निकल गया, फोकस भी निकल गया। मेजर एक्सिस का एंड भी हमारे पास है क्योंकि V2 हमारे पास है। V2 तो हम सबसे पहले निकाले थे। अब V1 भी निकालेंगे क्योंकि सेंटर भी हमारे पास है। तो V1 का कोऑर्डिनेट फिर सेंटर को डबल करने वाले हैं। 23/6 को डबल करोगे तो 23/3 आ जाएगा, और -13/6 कर दो। फिर 29/6 को डबल करोगे तो 29/3 आ जाएगा, -19/6 कर दो। कितना आ रहा है? ये एलसीएम 6 हो जाएगा। 46 - 13 33/6, कॉमा यहाँ से 58। 58 में जब 19 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 39/6। ये तो 3 से कटते हुए दिख रहा है हमको। 3 से काटेंगे 11/2 और यहाँ काटेंगे 13/2। 11/2 कॉमा 13/2 है क्या कहीं पे? वाह, ये देखो 11/2 कॉमा 13/2 था, और 13/6 19/6 भी था। सो यस, एंड ऑफ मेजर एक्सिस आर दिस टू। Now only thing is that ends of minor axis का एंड निकालना है हमको, मतलब ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट निकालना है। These two are very easy to be found। We will use parametric form of a straight line क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप पता है हमको, -1 है। तो माइनर एक्सिस का भी tan थीटा -1 ही होगा, और tan थीटा अगर -1 होगा तो sin थीटा हो जाएगा तुम्हारा 1/√2, और cos थीटा हो जाएगा तुम्हारा -1/√2।
एंड दिस लेंथ इज बी एंड वी फाउंड बी हमारा कितना आया था, ये देखो 5/√6 आया था। तो 5/√6 का पैरामेट्रिक फॉर्म लगा देंगे हम लोग। तो बी एन बी डैश एक बार में आएगा, बी एन बी डैश आर। सेंटर कहाँ पर आया था, सेंटर 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 देखो यहाँ पे है, पैरामेट्रिक फॉर्म इसी से न लगाना है हम लोग को। तो 23/6 प्लस माइनस आर, आर का मतलब बी हो जाएगा और बी मतलब 5/√6 इंटू कॉस थीटा, कॉस निगेटिव है, -1/√2 है कॉस, कॉमा 29/6 प्लस माइनस आर, आर का मतलब हो गया तुम्हारा बी, बी का मतलब हो गया 5/√6 इंटू साइन थीटा इज 1/√2। सो वाइल टेकिंग प्लस, टेक प्लस ऑन बोथ साइड, सो दिस इज 23/6। अब प्लस लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और 5/√12 का मतलब होता है 5/2√3, कॉमा 29/6 प्लस लेंगे यहाँ भी 5/2√3। एक एंड ऑफ माइनर एक्सिस तो ये रहा, एंड दूसरा एंड आ जाएगा तुम्हारा 23/6 माइनस माइनस प्लस 5/2√3, कॉमा 29/6 माइनस 5/2√3। Let us check with the options given. 23/6 minus 5/2√3, comma 29/6 plus 5/2√3। यस परफेक्ट, कोई गलत हो ही नहीं सकता है, कहीं कोई मिस्टेक का चांस नहीं है। सो एंड ऑफ माइनर एक्सिस आर दिस टू ओनली, सो परफेक्ट मैचिंग इज डन। कोनिक सेक्शन का जबरदस्त आइडिया होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, तभी देखो इलिप्स कुछ भी था स्टैंडर्ड हो। देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा जेई पूछ सकता, पूछो क्यों, क्योंकि जेई बोला है तुम्हारे सिलेबस में भैया ओब्लिक इलिप्स नहीं है। तो ओब्लिक इलिप्स का इक्वेशन था कहीं क्वेश्चन में, थोड़ा देखिए ना आप लोग, कहीं भी इस पूरे एंटायर क्वेश्चन में x² / a² + y² / b² = 1 के अलावा कोई इक्वेशन लिखा था क्या इलिप्स का, इसमें नहीं लिखा था। तो पूरे सॉल्यूशन में क्या यूज किए हो तुम, एक बार सोच के देखना। तो तुम यूज किए हो, ये दूरी a/e होता है, फोकस तक का दूरी ए ई होता है, ये दूरी a/e माइनस ए ई होता है। उसके बाद तुम ए निकाले, ई पता था, उसके बाद तुम यूज किए ये बेसिक फार्मूला इसेंट्रिसिटी वाला जो इलिप्स में है, तुम ए निकाले, बी निकाले, मेजर एक्सिस का लेंथ पूछ सकता था, माइनर एक्सिस का लेंथ पूछ सकता था। लास्ट में तुम किए क्या भाई, तुम तो बस एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले थे यहाँ V2 यूजिंग, और उसके बाद तुम किए क्या पहले पेज में, यहाँ पर जो तुम ये F2 Z2 निकाले हो, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज जस्ट फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, जो कि जेई के सिलेबस में क्लियरली बोलता है। बाकी हम मिड पॉइंट फार्मूला हर जगह लगाते गए हैं, सब मिड पॉइंट का सेक्शन फार्मूला है। सो द कंप्लीट क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ ellipse which is a/e minus ae, foot of perpendicular, midpoint, नथिंग एल्स। इसमें कुछ भी नहीं था जो ओब्लिक इलिप्स का क्वेश्चन था भाई। ये पूरा पूरा एक तरह से तुम कह सकते हो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, पूरा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था ये। बस इलिप्स का क्या था, अब खाली बताओ सोच के, हमको मैसेज करो यार तुम लोग, मेरा बात सुन रहे हो तो। इसमें इलिप्स का क्या था पता भी चला, पूरा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का था। इलिप्स का सिर्फ दो चीज था, एक की फोकस ए ई दूरी पर होता है, और एक की डायरेक्ट्रिक्स a/e दूरी पे होता है। तो फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से दूरी बस a/e माइनस ए ही होता है। अब ये तीन चीज में से कौन सा चीज हमारे जेई के सिलेबस में नहीं है, ये एक बार हमको बता दो तो। कौस्तु अनम्यूट करो। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इसमें ऐसा क्या था जो इलिप्स का था और वो ऑब्लिक का ही था, वो स्टैंडर्ड इलिप्स का नहीं होता। कुछ भी नहीं, सब स्टैंडर्ड इलिप्स का ही था। पूरा स्टैंडर्ड ही रिजल्ट था ना। हाँ। ऐसा कहीं भी ऑब्लिक इलिप्स का इक्वेशन यूज किए क्या क्वेश्चन में। नहीं। बेसिकली ऑब्लिक लोग बोलते हैं ऑब्लिक नहीं पढ़ना है, ऑब्लिक नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फोकस का दूरी ए ही होता है और डायरेक्ट्रिक्स का दूरी a/e होता है, और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का दूरी a/e माइनस ए ही होता है। इलिप्स का तो बस इतना ही ना यूज किए हम। अब यार इलिप्स का तो इतना ही ना यूज किए, यस सर। बाकी तो तुम्हारा हम स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म लगाए हैं।
बी का एंड निकालने के लिए, और तुम्हारा हम सेक्शन फार्मूला लगाए हैं, मिड पॉइंट फार्मूला लगाए हैं, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना है, ये सारे तो है ना हमारे जेई के सिलेबस में। स्ट्रेट लाइन ही था। हाँ, यहीं पर बेवकूफ बन जाते हैं लोग। ओके, प्रेम अनम्यूट करो। यस यस सर। सॉल्यूशन क्लियर है? हाँ सर। बढ़िया क्वेश्चन था, समझे? हाँ ओब्लिक सर, अच्छा ओब्लिक था सर। हाँ, ओब्लिक ओब्लिक बोल करके ना ऐसा सवाल को छोड़ना नहीं है, नहीं तो आ जाएगा, इस टाइप का आ जाता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये। चलो ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन शेयर करेंगे तुम्हारे साथ। इंसर्ट करने दो, इसको सही करके दिखा दो एक बार में। एक बार मैसेज करना तो क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है। Just message me once. Is this question clearly visible? It's a paragraph of 5 questions. Question visible, okay? शार्दुल, क्वेश्चन विजिबल है क्या? संस्कृति, क्वेश्चन विजिबल है ना? मैसेज करो ना एक बार। ठीक है, विजिबल है, ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को। इसमें दिया हुआ है हाइपरबोला हैविंग वन फोकस एट 1,2 एंड इट्स करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स x plus y equal to 1 and eccentricity is 2. In the first class of conic section I told you that hyperbola के लिए eccentricity 1 से ऊपर होगा, तो आपको सेंटर निकालना है, अदर फोकस निकालना है, कंजुगेट एक्सिस निकालना है, मतलब वही जो आप लोग इलिप्स में माइनर एक्सिस बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ निकालना है, मतलब वही जो आप इलिप्स में मेजर एक्सिस बोलते हैं, और दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है। सो डू इट। तो इस सवाल को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जिनका अभी स्लो हो रहा है उनका ही बनेगा, बनाते रहो तुम, हम मीनवाइल अपना डिस्कस कर रहे हैं। आई विल से दिस टू आर नॉट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये पैराबोला, सॉरी, हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस है। हाइपरबोला इज समथिंग लाइक दिस। हाइपरबोला का एक फोकस मान लो यहाँ पर है F1, एक फोकस लेफ्ट साइड में F2। हाइपरबोला में डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगा क्योंकि इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है, और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आएगा। This axis is called conjugate axis, and this axis is called transverse axis. (90°). This is center of the hyperbola. This is Z1 foot of directrix. This is Z2 foot of another directrix. क्या दिया है क्वेश्चन में? फोकस 1,2, x plus y equal to 1, करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है x plus y equal to 1, और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 2 दे दिया है। ओके, वेरी इजी, वी विल सॉल्व इट। डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस a बाई ई, फोकस तक का डिस्टेंस ए ई, तो डायरेक्ट्रिक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस ए ई माइनस ए बाई ई, और हम F1 का Z1 से दूरी निकाल सकते हैं। सो नाउ आई विल स्टार्ट राइटिंग। F1 से लेकर Z1 तक का दूरी होगा मॉड 1,2 का डिस्टेंस निकालना होगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 से, तो 1 + 2 - 1 डिवाइडेड बाई √2। दिस शुड बी इक्वल टू ए ई माइनस ए बाई ई।
Now E is 2, so 2a minus a by 2 will be 3a by 2. From here I am getting 3a by 2 equal to root 2. a आ रहा है 2 root 2 by 3, तो यहाँ से 2a आएगा 4 root 2 by 3 यूनिट. सो दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. सबसे पहले तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ निकल गया. चेक कर लेते हैं कहाँ पर है. क्वेश्चन नंबर 17, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. ए ऑप्शन में डी आएगा कॉस, तो तुम बोले 14 का ए, बाकी सब बी बोल दिए तुम. इसका तो आ रहा है डी, इसका 4 रूट 2 बाई 3 आ रहा है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है. प्लीज एवरीबडी चेक. शार्दुल, वेदांत, पल्लवी, एक बार चेक करके मैसेज करो यार. मैत्रेया, निमीश, प्रेम, संस्कृति, सब देखो डी आएगा. ओके, पल्लवी का मैसेज आ गया. यस सर, डी आएगा. करेक्ट. पल्लवी, तुम्हारा भी 4 रूट 2 बाई 3 ही ना आया था, इसलिए डी बोल रही हो ना. वेदांत का भी डी. ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू. कौस्तुभ का मैसेज आ गया, मेरा गलत है. फाइन. सो विल कम बैक टू आवर सॉल्यूशन. तो ए का वैल्यू काम आने वाला है बाद में. तो ए का वैल्यू 2 रूट 2 बाई 3 है. कौस्तुभ, गलती मत किया करो यार. तुम पहले वाले अटेम्प्ट में भी, फेब्रवरी अटेम्प्ट में तुम सारे क्वेश्चंस बना के आए थे और एक छोड़े थे 96 का, लेकिन तुम्हारा 2 शायद गलत हो गया था. जो बनाओ सही बनाओ, नहीं तो मत बनाओ. निगेटिव एडवांस में तो निगेटिव एकदम टॉलरेट ही नहीं होगा, बता दे रहे हैं. एडवांस में निगेटिव टॉलरेट किया ही नहीं जा सकता है. एनीवेज, यहाँ पर वर्टेक्स वी है, तो यहाँ भी वही बात है. Z1 हम लोग निकाल सकते हैं, तो Z1 निकाल देंगे हम लोग. तो Z1 का कोऑर्डिनेट क्या आएगा. फिर देखो, मिरर तुम्हारा दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 1. तो फुट निकालने से अच्छा है पहले F1 का इस लाइन में इमेज निकाल के मिड पॉइंट निकाल दें, या जैसे भी तुमको भाई हमको चाहिए. हमको 1,2 से x प्लस वाई इक्वल टू 1 पे फुट चाहिए. ये रहा लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये रहा पॉइंट 1,2. हमको इस पर फुट चाहिए. फुट जैसे भी निकालो. हम पहले इमेज ही निकाल देते हैं. y को हम 2 रख देते हैं तो x -1 आ जाता है, और x को हम 1 रख देते हैं तो y 0 आ जाता है. और अब मिड पॉइंट से हम लगा देंगे 0,1. तो ये जो फुट आ रहा है ना, ये 0,1 आ रहा है मेरा. और उसके बाद हम लोग के पास एक रिलेशन है, तो Z1 आ गया 0,1. और रिलेशन क्या है हम लोग के पास कि V पॉइंट कोनिक पर लाई कर रहा है, तो VF1 is to VZ1 must be eccentricity. So this ratio is 2:1 from this side. 2:1 अगर इस साइड से है तो वर्टेक्स हमारे पास आ रहा है, जो पहला वर्टेक्स है वो आ रहा है 1:1 प्लस 2:0/3, और फिर 1:2 प्लस 2:2 बाई 3. एक वर्टेक्स आ रहा है मेरा 1/3, 4/3. दिस इज वन ऑफ द वर्टेक्स आस्क्ड. सब कुछ निकाल ही देंगे, उसके बाद ही कुछ देखेंगे. तो ये मेरा पहला वर्टेक्स आ गया, से दिस इज इक्वेशन 1. नाउ ये दूरी भी तो पता ही है हम लोग को. ये दूरी a बाई ई होता है, और a हम लोग का कितना आया है. a आया है हम लोग का 2 रूट 2 बाई 3, और e कितना है, e 2 है. तो a बाई ई हो जाएगा रूट 2 बाई 3. a बाई ई का वैल्यू हो जाएगा रूट 2 बाई 3. तो a बाई ई का वैल्यू है रूट 2 बाई 3. और f1 z1 का वैल्यू हम लोग निकाले थे ना यार. f1 z1 का वैल्यू कितना आया था यहाँ पर. f1 z1 का वैल्यू यहाँ पर क्या आया था, रूट 2 आया था. f1 z1 रूट 2 है. चलो ठीक ही है. F1 से लेकर Z1 का दूरी रूट 2 है. तो रेशियो क्या हो गया, सेक्शन फॉर्मूला ही लगाने वाले हैं. तो C से लेके Z1 और फिर Z1 से लेके F1 का दूरी कितना आ रहा है, रूट 2 बाई 3 बाई रूट 2. सो 1:3 का रेशियो है. तो C से लेके Z1 और फिर Z1 से लेके F1 का रेशियो 1:3 है. तो 1 तुम्हारा C के तरफ है और 3 तुम्हारा F1 के तरफ है. तो C का पॉइंट कुछ अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं ना. अब सेक्शन फार्मूला लगाते हैं. ये रेशियो को ध्यान में रखते हुए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे हम लोग. तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फोकस से तो 1 आ जाएगा, और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से तो 3 अल्फा आ जाएगा, बाय 4. ये तुम्हारा Z1 आ जाना चाहिए जो कि 0 है. और फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, अब बाय 1 + 3 4. ये आ जाना चाहिए तुम्हारा 1 के बराबर. तो अल्फा यहाँ से कितना आ रहा है, अल्फा आ रहा है -1/3, और बीटा कितना आ रहा है, 4 में से 2 चला गया 2/3. तो ये सेंटर आ गया -1/3, 2/3. -1/3, 2/3 सेंटर आ रहा है.
तो कंजुगेट एक्सिस का इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग कैसे, वो डायरेक्ट्रिक्स के ही पैरेलल होगा, तो इसका इक्वेशन भी कुछ ना कुछ x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा ही होगा, और ये पास करेगा इस सेंटर से। तो अगर ये पुट कर दें हम लोग तो -1/3 +2/3 कर देंगे तो आ जाएगा 1/3, तो लैम्डा 1/3 होना चाहिए। लैम्डा 1/3 होना चाहिए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 1 आ रहा है। तो कंजुगेट एक्सिस मेरा आ रहा है 3x प्लस 3y इक्वल टू 1, है क्या ऑप्शन में? यस। क्वेश्चन नंबर 16, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस 3x प्लस 3y इक्वल टू 1, ये किसका आया? हैंड रेस किया जाए। ये भी आ गया। और क्या पूछा है बताओ? इक्वेशन ऑफ अदर डायरेक्ट्रिक्स निकाल देते हैं। अदर डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमको Z2 चाहिए, तो Z2 निकाल देंगे ना हम, C निकालिए दिए हैं, और Z1 पता ही है 0,1, Z1 0,1 पता है, Z2 मिड पॉइंट फार्मूला से निकल जाएगा। तो C को डबल करके Z1 घटा देंगे तो Z2 आ जाएगा हमारे पास। तो Z2 का कोऑर्डिनेट होगा, जब C को डबल करेंगे तो -2/3, और उसमें Z1 घटाओगे तो 0, फिर C को डबल करोगे 4/3, उसमें Z1 घटाओगे 1, सो दिस इज व्हाट, दिस इज -2/3, 1/3। और अदर डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा ही फॉर्म का होगा। ये -2/3, 1/3 से पास करेगा तो यहाँ लिखेंगे तो -2/3 प्लस 1/3, लैम्डा -1/3 आ जाएगा। लैम्डा -1/3 आने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है। 3x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 कहाँ है? ये है क्या? यस, बी ऑप्शन। भाई सवाल जबरदस्त सॉल्व हो रहा है, देख रहे हो? 3x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, कहीं कोई टेंशन वाला माहौल ही नहीं है क्वेश्चन में। सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ले ये भी आ गया है। पहला क्वेश्चन सेंटरे था, -1/3 2/3, है क्या ऑप्शन में? यस यस यस। कोऑर्डिनेट ऑफ अदर फोकस, अदर फोकस निकाल देंगे मिड पॉइंट से, और कौन चीज, सेंटर को डबल करके ये जो फोकस दिया हुआ है उसको घटा देंगे, तो सेंटर को डबल करेंगे तो आएगा -2/3, और उसमें 1 घटेगा, तो -2/3 -1 विल बी -5/3, तो यहाँ -5/3 आएगा। और सेंटर को फिर डबल करो, 2/3 को डबल करोगे तो 4/3, या 4/3 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 4/3 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा -2/3। सो अदर फोकस इज -5/3, -2/3, बी ऑप्शन। तो कौस्तु बाबू तुम्हारा आंसर तो ए के बाद सारा बी था, लेकिन सारा सही था, लेकिन 17th का बी नहीं होगा, डी होगा। लेकिन कौस्तु एक बात बताओ, एक शक करने वाला बात ये उठता है कि अगर तुम्हारा 17 सही नहीं हुआ, तुम ए अगर 4√2 लाया है जैसा कि तुम बोला, तो बाकी सवाल तुम्हारा सही कैसे हो सकता है? सब कुछ तो ए के वैल्यू पर ही डिपेंड किया है। सो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल टाइप्स ऑफ कोनिक्स terms, conic sections and conic terms, let us start some specific parabola based theory। पैराबोला का थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8 पैराबोला तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल डिस्कस करना बनता है, जैसे फॉर द पैराबोला, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, ताकि बाकी लोग जो थोड़ा सा भी चांस हो नहीं जान रहे हो वो जान जाए। फॉर द पैराबोला x² माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, फाइंड फोकस लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, फोकस लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स। इतना चीज करना है हम लोग को। तो टू डू दिस यू नीड नॉट टू डू, आई विल डू इट। आपको देखना है क्योंकि मैक्सिमम लोग को पता ही है, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जिनको नहीं पता है वो यहाँ सीख लो। पैराबोला दिया हुआ है x² माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू, x में जब स्क्वायर होगा तो पैराबोला वर्टिकल होगा, और y में स्क्वायर होगा तो पैराबोला हॉरिजेंटल होगा। सो दिस इज ए वर्टिकल पैराबोला, और अगर दोनों में स्क्वायर है तो ना हॉरिजेंटल है ना वर्टिकल है, वो ओब्लिक पैराबोला हो जाएगा। ऐसे में हम लोग को क्या करना पड़ता है, x² माइनस एक्स को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ता है।
तो x square minus x will come from x minus half whole square, and I have written 1 by 4 extra, so I will subtract minus 1 by 4 plus 2y minus 8 equal to 0. So this will give us x minus half whole square. Now everything to be taken on right hand side, so this is minus 2y and plus 33 by 4. So I will take out common minus 2, this will be y minus 33 by 8. So ultimately जो पैराबोला मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है x माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 होल इंटू y माइनस 33 बाई 8. सो नाउ इट्स अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, क्योंकि नेगेटिव साइन दिख रहा है बाहर, और ये इस फॉर्म का है x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के. सो फ्रॉम हेयर व्हाट आई कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल इज 4a का लेंथ देखो यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, यही 4a है, तो 4a इक्वल टू 2 है. सो दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, और a का वैल्यू हाफ आ रहा है. a का वैल्यू पैराबोला में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पैराबोला में a और t पर पूरा पैराबोला ही टिका हुआ है. So a rough diagram I can draw like this: x-axis, y-axis. Now I told you in this case vertex of the parabola is h, k. पिछले क्लास में ही बता दिए थे, ये h, k वर्टेक्स वाला पैराबोला है शिफ्टेड. तो वर्टेक्स क्या आ रहा है, h हाफ है, y 33 बाई 8 है. अगर बाई चांस यहाँ पर प्लस होता तो आप माइनस 33 बाई 8 लेते. तो vertex is now in this case half comma 33 by 8. So vertex is half comma 33 by 8 is a parabola vertex in first quadrant. So half comma 33 by 8, I am taking something like this. Sorry, vertex half comma 33 by 8. यहाँ पर वर्टेक्स बना लिए. नाउ इट्स अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, तो हम लोग को जरूर चेक करना चाहिए ये डाउनवर्ड ओपन तो हो रहा है, पर क्या ओरिजिन से पास कर जाएगा, तो नहीं, ओरिजिन से नहीं पास कर सकता है, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट टर्म है. अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है तो वो ओरिजिन से पास नहीं कर सकता. तो वाई एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर काटेगा या नीचे काटेगा, ये देखने के लिए हम एक्स को 0 रख सकते हैं. सिंपली एक्स को 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 8 आएगा, y 4 आएगा, तो पॉजिटिव साइड ही काटेगा. सो पैराबोला इज समवट लाइक दिस. सो दिस इज द परफेक्ट डायग्राम ऑफ द पैराबोला, जिसका वर्टेक्स आपको पता है. और ये जो लाइन हम बना रहे हैं, दिस इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एंड दिस वन इज टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. एक्सिस का इक्वेशन अगर लिखने बोला जाएगा देन इट विल बी x इक्वल टू हाफ, क्योंकि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखो हाफ है और ये वर्टिकल लाइन है. टेंजेंट एट वर्टेक्स बोला जाएगा तो इट्स y इक्वल टू 33 बाई 8. नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड फोकस ऑफ दिस कोनिक, तो वर्टेक्स से फोकस a दूरी पर होता है और a का वैल्यू हम लोग हाफ निकाले हैं, तो वर्टेक्स से हाफ यूनिट नीचे हम लोग को फोकस मिलेगा. ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी हाफ यूनिट, क्योंकि a के बराबर डिस्टेंस हमको लेना होता है वर्टेक्स और फोकस के बीच में. तो x कोऑर्डिनेट में डेफिनेटली कोई चेंज नहीं है. y कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा वो तुम समझ सकते हो. 33 बाई 8 में हाफ घटाना पड़ेगा तुमको. तो 33 बाई 8 में जब हाफ घटाओगे तुम तो वो 29 बाई 8 आएगा. So focus is in first quadrant, half comma 29 by 8. At any moment you can get equation of latus rectum. This is equation of latus rectum, which is y equal to 29 by 8. It's a horizontal line, so equation y equal to something होगा. End of latus rectum you can find at any moment of time. I told you पूरा latus rectum का length 4a होता है, तो आधा latus rectum का length 2a होता है, और a यहाँ पर हाफ है, तो 2a 1 हो जाएगा. तो फोकस से पहला लेटस रेक्टम का एंड एफ ए भी 1 होगा और दूसरा लेटस रेक्टम का लेंथ एफ बी भी 1 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट ए और बी का वही होगा जो एफ का है. तो हम लोग अगर ए का कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट में परिवर्तन आ जाएगा, हाफ में 1 ऐड हो जाएगा जो कि 3/2 हो जाएगा. वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा. सो दिस इज 29/8. और अगर हम लोग बी का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो फोकस का कोऑर्डिनेट जो हाफ है उसमें 1 घट जाएगा, सो दिस विल बी माइनस हाफ, एंड वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा. सो दिस इज 29/8. So these are the things which can be found for parabola whose vertex is not at origin as well as whose vertex is at origin. Now the most important thing comes is parametric form of parabola.
पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक फॉर्म पी लिए हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बता दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा भी ढील नहीं पड़ना चाहिए। और तुम लोग को हम जानते हैं, तुम लोग को आदत सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक लिखने का है और टी टेंजेंट लिखने का है, एम स्लोप का टेंजेंट लिखने का है। ये सारा आदत तुम लोग को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का है, जो बहुत खराब आदत है। इसके कारण तुम कितना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो एग्जाम में, और करते भी हो तो ये हमको पता चला है कि पहले एम स्लोप का टेंजेंट का फॉर्मूला एग्जाम में डेराइव करते हो, या पहले टी पॉइंट पर टेंजेंट का फॉर्मूला डेराइव करते हो और उसके बाद लगाते हो क्वेश्चन तुम। दिस इज रियली बैड। डेरिवेशंस में कम से कम तुम्हारे 3 से 4 मिनट जाते हैं। दैट इज नॉट गुड एट ऑल। सो लेट अस डिस्कस। दिस इज माय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हम जो बोल रहे हैं उसको याद रखो, जिधर हमको दोनों तरफ 4a स्क्वायर टी स्क्वायर बनाना है। एकदम क्लियर सा बात है। हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमको 4a स्क्वायर टी स्क्वायर से LHS इक्वल टू RHS करवा देना है। जैसे कि आप इस पैराबोला के लिए तो याद ही रखते हैं, पॉइंट अगर लेना होता है तो आप 80 स्क्वायर 280 लेते हैं। इसीलिए क्योंकि जब आप ये पॉइंट आप y में रखेंगे और इसका x और y जब आप यहाँ रखेंगे तो आपको यही मिलने वाला है 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। हमको 4a स्क्वायर टी स्क्वायर ही चाहिए हर पैराबोला में। अब ये तुम्हारा काम है तो तुम कैसे लाओगे। ये रहा बायां खुलने वाला पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन तुमको सेट होना चाहिए दिमाग में। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो गया। तुम्हारा काम है सोचना, सोचो सब पे क्या पैरामेट्रिक लिया जाए। मेरा काम है सारा फिगर बनाना अभी के लिए। तुम पहले सारा फिगर बना लें। मेरा फिगर बनाने का काम हो गया, अब हम पूछना शुरू करेंगे। इस पैराबोला पर अगर हमें कोई पॉइंट P लेना है तो हमको क्या लेना चाहिए। हम जिससे पूछेंगे हमको वही बताएगा। मैत्रेया अनम्यूट करो। हेलो हेलो मैत्रेया, नहीं आ रहा आवाज तुम्हारा। बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं हम लोग। हमको चाहिए दोनों तरफ भाई 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो y का वैल्यू क्या रख सकते हैं 280। और चूंकि यहाँ एक माइनस लगा दिया गया तो तुमको x में भी माइनस डालना पड़ेगा। तो यहाँ होगा -80 स्क्वायर 280। दिस पैराबोला इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। आपको इस पे कोई पॉइंट लेना है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो सोचो x में ही इस बार रखा जाएगा 280 80 स्क्वायर। नाउ दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इस पर अगर हम लोग को कोई पॉइंट अज्यूम करना है देन दिस पॉइंट इज 280 -80 स्क्वायर। नाउ आई विल रिपीट वन थिंग आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास दैट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay की इक्वेशन में सिर्फ x और y इंटरचेंज हो गए हैं, तो वो एक दूसरे के इमेज होते हैं y इक्वल टू x लाइन में। इफ आई सेड प्लीज रेज हैंड। एक ऐसा हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो जब आपको हॉरिजेंटल वाले का पैरामेट्रिक फॉर्म 80 स्क्वायर 280 है तो वर्टिकल वाले का क्लियर था 280 80 स्क्वायर होना ही था, क्योंकि y इक्वल टू एक्स में दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। इज दैट ओके। नाउ व्हाट अबाउट t वैल्यू। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर। फर्स्ट फिगर में थोड़ा नोट करेंगे हम लोग। y कोऑर्डिनेट पर फोकस करो 280। तो अगर अपर ब्रांच पे कोई पैराबोला है तो उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। सो t मस्ट बी ग्रेटर देन 0, अकॉर्डिंगली t लेस देन 0। वर्टेक्स का t हमेशा 0 होता है। वर्टेक्स का t हर पैराबोला में 0 होता है। हॉरिजेंटल में एक्सिस के ऊपर t पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे t निगेटिव। सेम इज द केस t पॉजिटिव इधर t निगेटिव। इधर एक्सिस है तुम्हारा y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो। x पॉजिटिव होना चाहिए तो t पॉजिटिव। राइट साइड में t पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में t निगेटिव। इसमें राइट साइड में t पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में t निगेटिव। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम कभी नहीं याद रखते हो, जो याद रखो हमेशा, किसी भी पैराबोला में लेटस रेक्टम का एंड हमेशा +-1 होता है। लेटस रेक्टम का पैरामीटर हमेशा +-1 होता है। प्लीज डू रिमेम्बर दिस, इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ टाइम।
लेटस रेक्टम में ये वाला पॉइंट का पैरामीटर t इक्वल टू 1 होगा और ये वाले पॉइंट का पैरामीटर t इक्वल टू -1 होगा। इस पॉइंट का पैरामीटर t इक्वल टू 1 होगा, इस पॉइंट का पैरामीटर t इक्वल टू -1 होगा। Here we have t equal to -1 in third figure. In right, it will be t equal to 1. Similarly, this point has parameter t equal to 1 and this point has parameter t equal to -1. You can check it very easily. लेटस रेक्टम का लेंथ देखो, तुम एंड बताए थे ना तुमको, अगर a को लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर फोकस आता था a,0 और ठीक उसके ऊपर 2a लेंथ, तो a,2a एक एंड है लेटस रेक्टम का और नीचे वाला जो एंड है वो a,-2a है। Now when you compare this with 80 square comma 280, my suggestion is never compare with the coordinate where t square is there। नहीं तो तुमको t का 2 वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस, उसमें से एक सही है और एक उसी का इमेज वाला आ जाता है। कंपेयर विद द वन जहां पे टी स्क्वायर ना हो। 280 को कंपेयर करो ना यार, 280 को कंपेयर करो 2a से, t1 आ रहा है। 280 को कंपेयर करो -2a से, t -1 आ रहा है। हमेशा एक एंड t -1 होगा, एक एंड t1 होगा। ऑलवेज प्लीज रिमेंबर इट, चाहे कोई भी पैराबोला हो, दैट डजंट मैटर। सो लेट्स कम टू फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस, सेवेंथ केस एंड एट्थ केस। फिफ्थ केस इज डेफिनेटली यू नो वेरी वेल कौन सा केस है ये शिफ्टेड वाला पैराबोला है जो हॉरिजेंटली राइट ओपन होगा। दिस इज द पैराबोला। सिक्स्थ केस इज शिफ्टेड पैराबोला जो कि हॉरिजेंटली ओपन लेफ्ट की तरफ होगा। दिस इज shifted parabola which will open towards up, and eighth one is shifted parabola which will open towards down, like this। सब में वर्टेक्स h, k है। इस पैराबोला का इक्वेशन होता है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। मतलब जो पहले था उसी में x के जगह x माइनस एच और y के जगह y माइनस के। नाउ इस पर अगर आपको कोई पॉइंट लेना है तो इस पर क्या पॉइंट लेंगे? फिर से हम वही बोलेंगे, हमको इधर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर चाहिए, मतलब चाहिए, और इधर हमको 4a स्क्वायर टी स्क्वायर चाहिए, मतलब चाहिए। तो इसमें क्या पैरामेट्रिक फॉर्म लेना चाहिए हम लोग को? हमको दोनों तरफ 4a स्क्वायर टी स्क्वायर बनाना है। तो हमको पता था कि स्टैंडर्ड पैराबोला जो राइट ओपन होता था उसमें अगर ये h और अगर ये k नहीं हुआ होता ना तो हम लोग 80 स्क्वायर कॉमा 280 लिख लेते आराम से। लेकिन h और k है तो आपको x कोऑर्डिनेट में h ऐड करना पड़ेगा 80 स्क्वायर में, तभी ना जब आप पुट करने जाएंगे तो h और h कैंसिल हो जाएगा और आपको 4a स्क्वायर टी स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पे k ऐड करना पड़ेगा 280 में। तो शिफ्टेड वाले के पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, बस x में h ऐड करो और k में y में k ऐड करो। ये हो जाएगा h माइनस 80 स्क्वायर कॉमा k प्लस 280। इस पैराबोला का इक्वेशन कैसा होगा? लेफ्ट खुलने वाला है ना, वर्टेक्स h कॉमा k पे है, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a होल इंटू एक्स माइनस एच। इसका भी वर्टेक्स h कॉमा k पर है। जो भी फोकस वोकस है सब इसका निकाल सकते हो। यहाँ फोकस आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, जो भी है वो सिंपल कैलकुलेशन है, वो खुद से करना पड़ेगा। This is of the form x minus h whole square equal to 4a into y minus k। Now इस पर कोई पॉइंट लेना था पहले तो 280 कॉमा 80 स्क्वायर लिया करते थे, तो अब लेंगे h प्लस 280 k प्लस 80 स्क्वायर। ये पैराबोला सबसे लास्ट वाला था x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a होल इंटू वाई माइनस के, नीचे खुलने वाला है। इस पर रैंडमली कोई पॉइंट अगर हमको अज्यूम करना है तो 280 कॉमा -80 स्क्वायर पल्लवी बोली थी। अब h प्लस 280 कॉमा k माइनस 80 स्क्वायर लेना होगा। इन दिस केस ऑल्सो यू नीड नॉट वरी, दोनों लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स का पैरामीटर +1 और -1 ही आएगा। आप लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट्स निकाल करके उस कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना जिसमें टी स्क्वायर ना आता हो। आप देखोगे t1 या फिर t-1 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई टी पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग को क्या होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में
हम लोग को टी का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पूरे पैराबोला में जितने प्रॉपर्टीज हैं, जितने क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाते हैं ना हम लोग, उसमें टी निकाल देंगे ना अगर, तो टी का क्वेश्चन बहुत जल्दी शॉर्ट बन जाता है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, हम तो पैराबोला का इक्वेशन खुद ही दे रहे हैं तुमको। ये लो ना, पैराबोला का इक्वेशन हम दे रहे हैं। सपोज पैराबोला इज 2x² प्लस 3x minus 2y plus 1 equal to 0. Then, very simple point, then find the parameter t. Find the parameter t of the point. Find the parameter t of the point. अब इसमें हमको अपने मन से कुछ पॉइंट लेना पड़ेगा। तो x कुछ भी अपने मन का मान लेते हैं यार। x मान लो -2 ले लिए, तो y कितना आएगा देखो तो, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और इधर -2 रखोगे तो 3 - 2 6, तो 8 - 6 2, 2 + 1 3, तो -3, तो 3/2 आएगा। एक बार चेक करके बताओ तो यार लाई कर रहा है कि नहीं, हम गलत सलत क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे नहीं तो। लेट मी चेक 4, सही लग रहा है हमको तो। फाइंड द पैरामीटर t ऑफ द पॉइंट -2, 3/2 लाइंग ऑन दिस पैराबोला। पैराबोला भी दे दिए, पैराबोला पर पॉइंट भी दे दिए। उस पॉइंट का तुम ना खाली t बता दो हमको, और कुछ मत बताओ। बस इतना ही सा सवाल है, पॉइंट का हमको t निकाल के दिखा दो। इसका पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इस पैराबोला को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिख करके गिवन पॉइंट के साथ कंपेयर करना होगा। पैराबोला दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। So first of all, I am going to divide by 2. So this is x² plus 3/2x minus y plus half equal to 0। एकदम बेसिक स्टेप से लिख रहे हैं ताकि जो नहीं भी समझता हो पूरा वो भी समझ जाए। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको x plus 3/4 का होल स्क्वायर। Now 9/16 is extra, so minus 9/16 minus y plus half equal to 0. So from here I am getting x plus 3/4 का whole square is equal to y. Now it will be plus 9/16 minus half, जो बन जाएगा y। एलसीएम में अगर हम 16 ले लेते हैं तो 9 - 8 हो जाएगा, तो 1/16। सो पैराबोला जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है x plus 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y plus 1/16। तो यहाँ से देखो हम लोग को 4a का वैल्यू 1 दिख रहा है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर पूछा जाता तो वो 1 होता, और यहाँ पर a का वैल्यू देखो 1/4 आ गया। वर्टेक्स दिख रहा है, इट्स अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, -3/4 -1/16। so vertex at third quadrant -3/4 -1/16। the parabola opens towards up में y एक्सिस को कहाँ काटेगा, वहां x को 0 करके देख लेते हैं। x को 0 करेंगे तो y हाफ पॉजिटिव आएगा। तो बहुत ही पतला सा पैराबोला है, क्योंकि लेटस रेक्टम भी देख रहे हो काफी कम ही आ रहा है इसका। तो ये पैराबोला रहा। इस पैराबोला पर जो पॉइंट है -2, 3/2, डेफिनेटली वो सेकेंडरी क्वाड्रेंट में है, -2, 3/2। तो जो भी टी है वो निगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि हम बता चुके हैं तुमको वर्टिकल के केस में एक्सिस के लेफ्ट में जो पॉइंट होता है उसका टी निगेटिव आता है। एनीवेज, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। लेट अस राइट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस पैराबोला। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म अगर हमको लिखना है तो ये x² इक्वल टू 4ay जैसा है, मतलब 280, 80² है, जिसमें आपको h ऐड करना पड़ेगा। तो h -3/4 है प्लस 280, और a 1/4 है, तो इट विल बी t/2, k ऐड करना पड़ेगा, -1/16 प्लस 80², सो 1/4 टाइम्स t²। सो इस पैराबोला पर रहने वाला कोई भी पॉइंट इसी फॉर्म का होगा। नाउ दीज टू पॉइंट्स कैन बी कंपेयर्ड टू गेट t of -2, 3/2। I will compare simply -3/4 plus t/2 इक्वल टू -2, क्योंकि जहाँ t² से करोगे तो वहां तुम बोले ही थे 2 t आ जाएगा। So t/2 equal to -2 plus 3/4, so -8 plus 5, so this is -5/4,
और 2 कट गया, सो t इक्वल टू -5/2। सो ओनकार सबसे पहले और सबसे फास्ट आंसर दिया था। दैट्स रियली गुड। इस पैराबोला पर जो पॉइंट दिया गया है उसका पैरामीटर t -5/2 होगा। ना पैरामीटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका एप्लीकेशन हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से देखना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। ये सारा चीज़ देख रहे हो, ये सारा चीज़ समझ रहे हो। सबसे पहले हम लोग ओब्लिक इलिप्स और ओब्लिक हाइपरबोला को क्रैक किए। उसके बाद हम लोग पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के उसका डायग्राम बनाने का क्वेश्चन किए। फिर चारों और चारों 8 पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना सीखे हम लोग। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन देखे जिसमें दिए हुए पैराबोला पर दिए हुए पॉइंट का टी निकाले। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक्स फॉर टुडे। आई एम एंडिंग द मीटिंग।